Hello guys, Assalamu alaikum. This is Advocate Faizan, a licensed attorney having 10-year experience of corporate and courts litigation. आज हम बहुत ही हॉट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है निकाह या निकाहनामा, जिसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज भी कहा जाता है। जनरली स्पीकिंग एक जनरल फ्रेज कहा जाता है कि भाई जब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ निकाह एग्जीक्यूट होता है तो बिटवीन दी टू पार्टीज नहीं बल्कि टू फैमिलीज के दरमियान रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने का नाम जो है निकाह है। जबकि ऑन द कॉन्ट्ररी ऑफ इट मैं एक्सक्लूसिव डिनाई करता हूँ इस बात से, क्योंकि जब भी कॉन्ट्रैक्ट इस्टेब्लिश होता है तो ये इसमें सिर्फ और सिर्फ दो पार्टीज होती हैं, दो इंडिविजुअल्स होते हैं, जिसमें एक मेजर मर्द होता है और एक वाइस वर्सा मेजर खातून होती हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ निकाह, जिसको निकाह नामे की सूरत में एग्जीक्यूट किया जाता है, इसकी में तमाम तर चीजें सेम एग्जैक्टली वैसे ही होती हैं जिस तरीके से हमारे यहाँ जर्नल एग्रीमेंट्स में या मुआहदों में एग्जीक्यूट की जाती हैं। इसीलिए इसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। अब अगर आप गौर करेंगे निकाहनामे की क्लॉजेस की तरफ या प्रोविजंस की तरफ, तो इसका स्कोप में जिस तरीके से जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स में ऑफर, एक्सेप्टेंस या कंसिडरेशन की बात होती है, एग्जैक्टली निकाहनामे में भी यही चीजें लिखी हुई होती हैं। अब सिमिलर कैसे जनरल कॉन्ट्रैक्ट से निकाहनामा, वो ऐसे कि जब भी निकाह होता है तो निकाह में एक मेजर बर्थ जो कि कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, अपनी फ्री कंसर्न के साथ, फ्री साउंडनेस के साथ ऑफर करे, प्रपोजल करे एक मेजर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट खातून को, जो अपनी फ्री कंसर्न, फ्री विल के साथ ऑफर को एक्सेप्ट करें सब्जेक्ट टू पर्टिकुलर कंसीडरेशन, जो कि कहलाई जाती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ निकाह में महर या डोवर। अब जैसे ही महर या डोवर की बात की जाती है तो लोगों के दिमागों में सवाल आता है कि ये महर या डोवर जो है कहीं वो चीज तो नहीं जो हम गिफ्ट देते हैं लोगों को, क्योंकि मैंने देखा है कि डिस्प्यूट्स जितने भी कोर्ट्स में आते हैं वहां पर पार्टीज, जो लिटिगेट पार्टीज होती हैं, उसमें ही कंफ्यूज होती हैं कि भाई हमने जो इनको गोल्ड दिया है या हमने जो गिफ्ट्स दिए हैं इनको, या डिफरेंट टाइप्स के जो गिफ्ट्स दिए हैं हमने, वो तमाम तर महर की सूरत में हमने इनको अदा की, जबकि ऐसा नहीं है। जो आप गिफ्ट्स देते हैं वो हिबा होता है, महर की डेफिनेशन अलग है। महर जिसे डोवर भी कहा जाता है। अब जहां पर महर की बात करी जाए तो हम इसका स्कोप या इसकी डेफिनेशन समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। महर की देखिए दो टाइप्स होती हैं, मूवेबल एंड इमूवेबल। मूवेबल अगर हम टाइप्स की बात करें तो महर कैश की सूरत में दिया जाए, अगर ज्वेलरी की सूरत में दिया जाए, गोल्ड की सूरत में दिया जाए, या कोई भी ऐसी चीज की सूरत में महर अदा किया जाए जो सिर्फ और सिर्फ अर्थ से अटैच ना हो और अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी रखती हो, तो वो महर मूवेबल एसेट के तौर पे दिया जा सकता है। अब दूसरी टाइप क्या है महर की, वो है इमूवेबल प्रॉपर्टी की सूरत में दी जाए। जैसे फ्लैट दे दिया जाता है शादी में, ओपन प्लॉट दे दिया जाता है खातून को, या कोई भी लैंड ऐसी दे दी जाती है जो कि परमानेंटली अटैच्ड हो प्रॉपर्टी से, जमीन से, तो वो प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी की सूरत में महर की सेकंड टाइप बन जाती है। अब अगर हम बात करें क्विकली कि महर की टाइप्स, फर्दर अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो देखिए महर की दो टाइप्स होती हैं उसकी अदायगी के लिए, अदायगी से रिलेटेड। नंबर वन प्रोम्प्ट डोवर कहलाता है या प्रोम्प्ट महर कहलाता है, और एक डेफर्ड डोवर कहलाता है। अगर आप गौर करेंगे निकाहनामे को उठाकर तो उनके जनरल फॉर्म्स में लिखा हुआ होता है मवज्जल या मौजल। अगर हम इसको लिटरल सेंस में इजी कर दें आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए तो देखें महर प्रोम्प्ट एंड डेफर्ड डोवर में सिर्फ दो टाइप्स हैं जिसमें डिवाइड होता है। प्रोम्प्ट डोवर वो जो एट द टाइम ऑफ साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ निकाह, या जब हम निकाहनामे को साइन करते हैं उस वक्त वो उसकी अमाउंट अदा कर दी जाए, वो कहलाता है प्रोम्प्ट डोवर। और ऑन दी अदर हैंड दूसरी टाइप क्या है कि उस पर लिखा जाए कि महर डेफर्ड डोवर है, यानी कि मतलब क्या है कि ऑन डिमांड, जैसे ही खातून डिमांड करेंगी हस्बैंड को देना पड़ेगा, वाइफ डिमांड करेगी हस्बैंड को देना पड़ेगा वो डोवर। अब चाहे वो डिमांड शादी के नेक्स्ट डे कर दे तो वो कहलाता है डेफर्ड डोवर। अब ये दो टाइप्स डिवाइड हो गई हमारे पास, ठीक है। तो अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि महर एक्चुअली होता क्या है। लिहाजा जब हस्बैंड ने ऑफर करी
एक पर्टिकुलर कंसिडरेशन के तहत जो कि मेहर है, डोवर है, और उसको एक्सेप्ट करा एक्सेप्टर ने जो कि खातून है, वाइफ है, तो ये ऑटोमेटिकली एक रेसिप्रोकल प्रोमिसेस और ऑब्लिगेशन इस्टेब्लिश हुए, इन्वोक हुए, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ निकाह जो है प्रैक्टिकली शक्ल में अपने आ गया। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ निकाह की कंप्लीशन की तरफ अगर हम क्विकली बात करें तो उसकी कंप्लीशन होती कैसे है? देखें, ये तमाम तर चीजें तो आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज में या निकाह नामे में, लेकिन वो कंप्लीशन तब तक नहीं होगी उस कॉन्ट्रैक्ट की जब तक के उस पे इंडोर्समेंट नहीं होगी पार्टीज की, नंबर वन। जिस तरीके से जनरल कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज के साइन होते हैं, इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ निकाह में भी, जो कि एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें पार्टीज जो कि हस्बैंड एंड वाइफ है उन दोनों के साइन होंगे। नंबर टू, विटनेसेस के जो मेल मेजर विटनेसेस है उनके साइन होंगे। अब डिफरेंट क्या है जनरल कॉन्ट्रैक्ट से निकाहनामा, क्यों डिफरेंट है? इसमें देखें, एज पर द इस्लामिक लॉज, इसमें वकील जो होते हैं हस्बैंड की तरफ से भी और वाइफ की तरफ से भी, इनके भी सिग्नेचर्स होते हैं, इनके भी नाम होते हैं। और इसके बाद मोर इम्पोर्टेंटली जो काजी होता है, जो कि निकाह जो करा रहा होता है, एग्जीक्यूट करा रहा होता है अपने सामने, जो पढ़ा रहा होता है निकाह, उसके साइन होते हैं। और फाइनली उसकी जो आखिरी कहते हैं ना कि आखिरी कील ठोक दी, वो आखिरी कील जो है उस पर ठोकता है आपका निकाह रजिस्ट्रार। जैसे ही निकाह रजिस्ट्रार उस पर साइन करता है, आपका निकाह नामा एग्जीक्यूट होकर रजिस्टर्ड हो जाता है और कंप्लीट हो जाता है। लिहाजा अगर हम अपने टॉपिक को वाइंड अप करें तो उस वक्त हमने आपको एक मेजर अंडरस्टैंडिंग दी है इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ निकाह की, इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज की, जो कि निकाह नामे में एग्जीक्यूट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम इसकी रिवोकेशन और टर्मिनेशन की तरफ भी जाएंगे, और आपके कमेंट्स में जवाब हमें बताते जाइएगा अपनी क्यूरीज, हम उससे रिलेटेड भी डिफरेंट किस्म की वीडियोस की तरफ जाएंगे और आपको आपके अंडरस्टैंडिंग को हम ज्यादा क्लियर करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना, इजाजत दीजिए। दिस इज फैजान, अल्लाह हाफिज।